Sir, I wish to lay on the table an authenticated copy of address of President of Islamic Republic of Pakistan made under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan before both houses assembled together on 18th of April 2024 as required by Sub-Rule 1 of Rule 60 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Senator Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4. Sir, ले कर रहे हैं जी, the report stands presented. Item number 4. Sir, I wish to move following motion. This House expresses its deep gratitude to the President of Pakistan for his address to both houses assembled together on 18th April 2024. Who will second the motion? Rana Tanveer Sahab has seconded. Rana sir? Sir, I second. ठीक है. मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब हैं नहीं तो इसको हम बाद में ले जाएंगे डिस्कशन को. हम कॉल अटेंशन दूसरा लेके फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हैं या बाकी आप लोगों के पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हैं. ठीक है जी, तशरीफ रखें जी. Naima Kishwar Khan Sahaba to move item number 6, calling attention for the Minister for Power Division. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. वज़ीर बराए तवानाई बिजली की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो सस्ते ज़राए की बजाय महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार से मुतल्लिक़ है. जी, on behalf of Minister for Power to make a brief statement. जी जनाब स्पीकर, अमूमी तौर पर पानी, न्यूक्लियर, हवा और कोयले से जो बनने वाली मुकामी कोयले से ख़ास तौर पे बिजली जो है उसे हम सस्ते ज़राए से कहते हैं और RLNG, फर्नेस ऑयल और डीज़ल जो है उससे पैदावार को महंगे ज़राए में शामिल किया जाता है. बड़े अरसे से सर ये इशू हमें रहा है. देयर वाज अ स्टेज जबकि एक मौका था जबकि महंगे ज़राए से जो बिजली थी वो ज़्यादा बनाई जा रही थी और सस्ते ज़राए से जो बिजली थी इसे हम अपनी एनर्जी बास्केट कहते हैं. तो बास्केट का बैलेंस ठीक नहीं था जिसकी वजह से बिजली की कीमतें बहुत ऊपर भी गई. सर्दियों में सर पानी की कमी की वजह से सस्ती पन बिजली की पैदावार जो है वो कम हो जाती है जो कि इन 3 माह में 20% के करीब होती है जो गर्मियों में 35% तक चली जाती है. इसी को सामने रखते हुए शुमाल में सर जहां बिजली की ज़्यादा तलब है बिजली की फरामी के लिए फिर हमें RLNG और फर्नेस ऑयल के प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल करने पड़ते हैं. जनूब में जो साउथ ऑफ पाकिस्तान है, कराची से शुरू होता है जी, वहाँ पे न्यूक्लियर, मुकामी कोयला और हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट बिजली के निज़ाम को इस्तेहकाम को सामने रखते हुए पूरी इस्तात से चलाए नहीं जा सकते. इसी इंतज़ाम को बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने भी तजवीज़ किया है. आपने देखा होगा कि माजी में 1-2 दफ़ा टोटल ब्लैकआउट्स आ गए, सिस्टम ट्रिप कर जाते थे जब उस पर लोड आता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. अब पिछले 2 सालों में उस पर कुछ काम किया गया जी और एहतियाती इक़दाम भी उठाए गए जिसकी वजह से कम इन सर्दियों में वो जो ब्लैकआउट्स थे उनसे काफ़ी हद तक महफूज रहे और कोई बड़ा मेजर ब्लैकआउट नहीं हुआ. हालिया चंद माह में अगर मैं अर्ज़ करूं तो उसमें 22% बिजली जो है वो निस्बतन महंगे ज़राए से बनाई गई है जिसमें RLNG, फर्नेस ऑयल और डीज़ल की पैदावार शामिल है, जबकि 78% जो बिजली है वो सस्ते ज़राए जिसमें मैंने अर्ज़ किया है कि वो पानी है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो मुकामी गैस है, मुकामी कोयला है, इसके हवाले से किया गया है. ये डिटेल शीट भी मिनिस्ट्री ने भेजी है जी, जो मेमरान चाहे मैं उन तक पहुंचा दूंगा जिसमें ये सारा बताया गया है. और आगे जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हमने इस बास्केट को और ठीक करना है और आइंदा आने वाले सालों में हमारे पन बिजली के 2 मेगा प्रोजेक्ट शामिल हो रहे हैं इसमें, जबकि सोलर के ऊपर जो काम है वो भी आगे रफ्तार के साथ चलाने की कोशिश हो रही है. एक बात अर्ज़ करता चलूँ जी कि इस सारे मामले में जो सार्फिन तक बिजली की कीमत ज़्यादा महसूस होती है उसमें बहुत सारा जो अमल दखल है वो लाइन लॉसेस का, वाजबात की अदम अदायगी का और बिजली चोरी का है. उस बाबत ऐवान को ऑलरेडी मालूम है कि पिछले 8 माह से काफ़ी बड़ी ड्राइव शुरू की गई और उसमें
जो बिजली वाली कंपनीज हैं उनने सर तकरीबन 100 अरब के करीब जो हैं वो इम्प्रूव की है अपनी रिकवरी, लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ फीडर्स इलाके और ख़ास तौर पे सूबाई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जैसे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के कुछ एरियाज़ में और सिंध के कुछ एरियाज़ में जो रिकवरी है सर वो बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अवाम की तवज्जो जिसकी तरफ दिलवाई गई कि ज़राए जो सस्ते और महंगे में तनासुब किया है, पिछले 3 महीने में सर ये 78% जो है वो कदरे सस्ते ज़राए से और 22% जो है वो महंगे ज़राए से बनाई गई, और वो मौसमी तब्दीली की वजह से। जी नईमा किश्वर साहब एक सवाल कीजिए। बहन ने मुझे रेस्क्यू करने की भी कोशिश की है जी। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फिल्म तब्दील हो और शक्ल बदले। कल वैसे मिनिस्टर एनर्जी थे, उन्होंने बड़ा एबली अपने जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर रोशनी डाली, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के जवाब में ही थे। आज उन्हें जाना पड़ा जी शहर से बाहर। अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया, अभी भी देखें ना, जो हमारी हाइडल है उसकी परसेंटेज जो हमारी एनर्जी बास्केट में है वो 24% है जी। लोकल कोल 17% है। ये सस्ते ज़राए हैं जी। इंपोर्टेड कोल अब 5% से आ गया जो बहुत ऊपर होता था। हाई स्पीड डीजल सिर्फ 0.1% रह गया है। RFOs 2.2% पे हैं। गैस जो है वो 10% पे है। RLNG 16 पे, ऐसे नीचे लाना चाहिए। न्यूक्लियर एक अच्छी खबर है, हमारे पीछे जो ब्रादर हमसाया मुल्क चाइना के ताउन से हमने अपने प्लांट्स फंक्शनल किए, नए ऐड किए, उसमें 19% पे चली गई है जी। और जो विंड है वो 1.9 पे, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बगास के ऊपर 1.3 बन रही है, उसमें भी बड़ा पोटेंशियल है जी, शुगर मिल्स और उसके हवाले से। सोलर प्राइवेट सेक्टर में तो सर ग्रोथ हुई है, अच्छी ग्रोथ है उसकी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने उस पर स्पेशल कमेटी भी बना रखी है। और इसी तरह सर जो दीगर टोटल जो मिक्स है उसमें अगर मैंने जैसे अर्ज़ किया, ये तकरीबन 78% हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 2 साल में ये बास्केट और बेहतर होगी और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचेगा। हमें सिर्फ चोरी से और अदम अदायगी वाजिबात से जान छुड़ाना है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हुकूमत इस पर काम कर रही है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, प्लीज़ उन्हें एजुकेट करें कि बिजली चोरी कौमी जुर्म है, कानून और किताब में भी जुर्म है जी। शाहिदा साहिबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। मिनिस्टर साहब, जैसे आपने एनर्जी मिक्स की बात की, उस पर तो मैं बात कर चुका हूँ। आपने ये बात सही कही है कि जो नेट मीटरिंग के हवाले से, यानी कि जो सार्फिन अपने ख़र्चे पे सोलर पैनल लगवाते हैं और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं, वो नेट मीटरिंग के ज़रिए डिस्कोज़ को बिजली चली जाती है और उसके बदले उनके बिल जो है एडजस्ट कर लिए जाते हैं। इसमें पीछे खलल आया था जी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए बेहतर अंदाज में कर पा रहा हूँ इसको कि पीछे मैंने 2 महीने के लिए ड्यूटी की थी बतौर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के सैनेट में। नेट मीटरिंग की शिकायत को हमने कमेटी में भी टेकअप किया और हमने ये इंश्योर किया कि उसमें जो तातुल और ताख़ीर है उसको दूर किया जाए। ज़ाहिर है उसमें एक शिकायत आम तौर पर रखी गई कि जी शायद डिस्कोज़ को अपनी बिजली फ़रोख्त करने में दिक्कत आती है, फिर उन्होंने रेट्स में फ़र्क डाला हुआ था। अगर यूनिट अदरवाइज़ 26 रुपये का मैं मिसाल दे रहा हूँ तो वो 18 में एडजस्ट कर रहे थे। उन सारे मसलों को टेकअप करके उसको काफ़ी बेहतर किया गया है। और दूसरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि सोलर पैनल्स की ड्यूटी के हवाले से और जो रॉ मटीरियल है उसके हवाले से काफ़ी बुनियादी इक़दामात लिए गए और अब उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना के ताउन से जो प्लांट्स हैं वो भी पाइपलाइन में, इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। जी सैयद समीउल्लाह साहब।